हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को दूसरे हम शब्दों में कह सकते हैं बंद पास का नियम। बंद पास का नियम। ठीक है फ्रेंड्स। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम बोलते हैं बंद पास का नियम। और इसमें सबसे पहले नियम को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, जिससे एक हमारा न्यूमेरिकल बनता है या ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है या किसके संरक्षण नियम का पालन करता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है ऊर्जा संरक्षण। किसका? ऊर्जा संरक्षण। संरक्षण पर आधारित। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, जिसको हम बंद पास का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन इस नंबर से भी, नाम से भी आ सकता है और इस नाम से भी आ सकता है। और इसमें ये ऑप्शनल टॉपिक है जिसको तुम्हें याद रखना है। ठीक है। अगर आपको चाहते हो कि डिटेल में बताया जाए तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आपको बस इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो एक नंबर में या ऑप्शनल में पूछ लिया जाएगा कि ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित कौन सा नियम है, तो बंद पास का नियम या फिर किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्लियर है फ्रेंड्स। दूसरा देखिए, अब आगे इसको जानते हैं, इसकी डेफिनेशन। तो परिभाषा क्या है किरचॉफ के द्वितीय नियम की? परिभाषा। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि अगर हमारे पास अलग अलग बंद पास हों, बंद पास का मतलब होता है अलग अलग खंड, अलग अलग पार्ट। ठीक है। जैसे हमारे पास देखिए पार्ट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, एक पार्ट एरिया, एक पार्ट एरिया। तो इसमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग धाराएं होंगी। I1 मान ली, यहाँ पर क्या मान लिया हमने? I2। सेम दूसरा हमने क्या मान लिया? इसमें रेजिस्टेंस को R1 मान लिया, यानी प्रतिरोध को, और इसमें मान लिया R2। और इस वाले खंड में क्या होता? वैद्युत वाहक बल E1 मान लिया, इस वाले खंड में वैद्युत वाहक बल E2। समझ में आती है इतनी बात? तो वो कहता है बंद पास का नियम। ये समझ में आता है। I क्या है हमारे पास? धारा। R क्या है? I है हमारे पास धारा, और R क्या है? प्रतिरोध। और G हमारा E क्या है? वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पर अलग अलग पास में अलग अलग धाराएं और अलग अलग वैद्युत वाहक बल को हमने मान लिया। ठीक है। तो देखिए, इस वाले पास में हमने धारा को I1 R1 E1 माना है, इस वाले पास में I2 R2 E2 माना है। ठीक है। तो बंद पास का नियम या द्वितीय किरचॉफ का बंद पास का नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि अलग अलग पास के भीतर, यानी अलग अलग खंड के भीतर, अलग अलग पास बोल देते हैं इसको, या क्या बोल देते हैं? खंड, हिस्से। क्या बोल देते हैं? खंड या हिस्से। किसी चालक है ये पूरा, इसके अलग अलग हिस्से के अंदर वैद्युत वाहक बल जो होता है, वैद्युत वाहक बल, वो सारा वैद्युत वाहक बल आपस में बराबर होता है। क्या होता है? आपस में बराबर। सबसे आसान परिभाषा है। और जगहों पर या और किताबों पर लिखा होता है कि I1 R1 यानी अलग अलग पास में धाराओं का और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का, अलग अलग खंडों में धाराओं का प्रतिरोध का गुणनफल, अलग अलग खंडों में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का योग बराबर होता है वैद्युत वाहक बलों की। सिंपल सी परिभाषा, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सी परिभाषा इतनी है कि अलग अलग खंड में वैद्युत वाहक बल, अलग अलग खंड में वैद्युत वाहक बल आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो लिख सकते हैं हम कि किसी चालक के भीतर, चालक के भीतर, चालक के भीतर अलग अलग पास में, अलग अलग पास कह दो, अलग अलग पास कह दो, या अलग अलग क्या कह दो? अलग अलग खंड, है ना। किसी चालक के भीतर अलग अलग पास में सभी वैद्युत वाहक बल, सभी वैद्युत वाहक बल आपस में क्या होते हैं? बराबर। आपस में बराबर होते हैं। इतनी बात समझ में आती है? इससे सुटेबल और इससे इजी लैंग्वेज हो ही नहीं सकती इसको समझने के लिए। देखिए, अभी फॉर्मूला भी बना के दिखाएंगे आपको। फिलहाल एक बार लैंग्वेज और समझिए। चालक के भीतर अलग अलग पास मतलब अलग अलग हिस्सों में सभी वैद्युत वाहक बल आपस में क्या होते हैं? बराबर। जैसे हमारे पास देखिए बना हुआ है, दो हिस्से हैं हमारे पास, I1 R1 E1,
I2R2 E2। तो इसके अंदर वैद्युत वाहक बल जो होगा और इसके अंदर वैद्युत वाहक बल जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर। आपस में क्या होगा, बराबर। तो बताइए I और R की गुणा करते हैं तो क्या निकल कर आता है, वैद्युत वाहक बल। I1 और R1 की गुणा करोगे तो क्या आएगा, वैद्युत वाहक बल। और EB क्या है हमारे पास, एक वैद्युत वाहक बल। तो इस वाले हिस्से का कुल वैद्युत वाहक बल जो आएगा, इसको और इसको दोनों को जोड़ के आएगा। समझ में आ रही है। तो ऊपर वाले हिस्से का जो वैद्युत वाहक बल है, ऊपर वाले हिस्से का जो वैद्युत वाहक बल है वो कैसा आएगा निकल के, इसको और इसको आपस में जोड़ के। तो बताइए ऊपर वाले हिस्से का कुल वैद्युत वाहक बल कितना आ गया, IR प्लस E1, I1R1 प्लस E1। ये आया एक हिस्से का, कितने हिस्से का, एक हिस्से का। क्या आ गया, वैद्युत वाहक बल कुल। ये भी वैद्युत वाहक बल, ये भी वैद्युत वाहक बल, कुल आ गया। सेम दूसरे हिस्से का वैद्युत वाहक बल कैसे निकलेगा, I2R2 को और E2 को जोड़कर, इसको और इसको जोड़कर। तो बताइए दूसरे के हिस्से का कितना बनेगा, I2R2 और प्लस E2। ये बनेगा दूसरे हिस्से का, कितने हिस्से का बनेगा, ये दूसरे हिस्से का। I2R2 प्लस E2 कौन से हिस्से का बनेगा, दूसरे हिस्से का। समझ में आ रही है। तो पहले हिस्से का कुल वैद्युत वाहक बल I1R1 प्लस E1, दूसरे हिस्से का I2R2 प्लस E2। अगर हम डेफिनेशन के आधार पर जाएं तो बताइए डेफिनेशन के आधार पर क्या कहता है कि चालक के भीतर अलग अलग हिस्सों में, चालक के भीतर अलग अलग हिस्सों में जो वैद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, बराबर। चालक के भीतर अलग अलग हिस्सों में वैद्युत वाहक बल क्या होता है, बराबर। तो बताइए पहले हिस्से का वैद्युत वाहक बल ये, दूसरे हिस्से का वैद्युत वाहक बल ये, दोनों क्या होंगे आपस में, बराबर। हम कह सकते हैं जो I1R1 प्लस E1 वो किसके बराबर होगा, I2R2 प्लस E2 के। ये कौन से हिस्से का था, पहले हिस्से का। ये कौन से हिस्से का है, दूसरे हिस्से का। पहले हिस्से का वैद्युत वाहक बल, दूसरे हिस्से का वैद्युत वाहक बल आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ से बताइए E वाले को एक तरफ कर लो और I1R1 वाले को एक तरफ कर लो। तो E1 ये प्लस में E2 है, कायम हो जाएगा माइनस में, बराबर I2R2 ये प्लस में है तो इधर जाकर हो जाएगा माइनस में, I2 I1 और R1 कायम आ जाएगा माइनस में। तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है इसका ये बनता है E1 माइनस E2 I2R2 माइनस I1 R1। तो देखिए दोबारा समझिए एक बार, किरचॉफ का द्वितीय नियम को बंद पास का नियम भी कहते हैं, जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, ये ऑप्शनल हमारा क्वेश्चन है। और नियम क्या कहता है कि जो हमारा वैद्युत वाहक बल है अलग अलग हिस्सों का कुल, तो पहले हिस्से का I1R1 प्लस E1, दूसरे हिस्से का I2R2 प्लस E2, वो आपस में क्या होगा, बराबर। तो पहले हिस्से का दूसरे हिस्से का आपस में क्या करने हैं हमें, बराबर। क्योंकि सबसे ईजी लैंग्वेज जो लिखवाई है हमें डेफिनेशन की, सबसे ईजी लैंग्वेज है कि चालक के भीतर अलग अलग हिस्सों का वैद्युत वाहक बल क्या होता है, बराबर। तो चालक के हिस्से का एक वैद्युत वाहक बल ये है, चालक के हिस्से का एक वैद्युत वाहक बल ये है, आपस में क्या कर दिया हमने, इसको बराबर कर दिया। क्या कर दिया आपस में हमने, इसको बराबर। तो बराबर करने के बाद E वाले को एक तरफ कर लिया, इस वाले को एक तरफ कर लिया, तो हमारा लास्ट में जो फॉर्मूला बना है वो ये बना। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो वैद्युत वाहक बल होता है अलग अलग हिस्सों का वो क्या होता है, आपस में बराबर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, किरचॉफ का द्वितीय नियम। आपको इस नियम को बड़े ध्यान से पढ़ना है, सबसे इजी लैंग्वेज लिखवाई है आपको, ये डेफिनेशन आपको नोट करनी है और इस डेफिनेशन के आधार पर ये जो आपको क्या करना है, फॉर्मूले को बनाना है। ठीक है, ये आपको चित्र देखने के बाद अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पार्ट का वैद्युत वाहक बल बराबर, समीकरण 1 समीकरण 2 आपस में क्या होंगे, बराबर। और यहाँ से क्या निकलेगा, E1 माइनस E2 बराबर I1R1 माइनस I2R2। ठीक है, या I2R2 माइनस I1R1, जो भी आप मानोगे वो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। इससे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।